लेकिन मैं वडेरों के पराडों के दरवाजे खोलने वाला वर्कर नहीं हूँ। मैं नजरियाती वर्कर हूँ और मुरीद हूँ इमरान खान का। पूरे जिला जंग की 70 साल तारीख में पहला नौजवान फारूक गुजर है जिसने वडेरों को ललकार दिया। देखे जी, मैं जिला जंग से मेरा ताल्लुक है और जिला जंग में बड़े बड़े पीर बैठे हैं जिनके लाखों की तादाद में मुरीद है। ये जंग की धरती जो है, ये पीर अकबर सुल्तान दरबार, करोड़िया बादशाह, इस तरह के कई दरबार है। लेकिन मेरे पूरे खानदान में कभी किसी को मुर्शद नहीं माना गया, कभी किसी को पीर नहीं माना गया। मैं वाहद हूँ अपने पूरे खानदान में जिसने पहली दफा किसी को मुर्शद बनाया और वो इमरान खान को बनाया। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि मेरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े आलिम दीन बैठे हैं जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ, मौलाना तारिक जमील जैसे, जिनसे मैं मोहब्बत और अकीदत रखता हूँ। लेकिन जो बात है, पहली दफा मुर्शद बनाया और वो बनाया इमरान खान साहब को। वो इसलिए बनाया कि तमाम आलिम दीन ने मेरे अंदर वो ईमान की ताकत नहीं पैदा कर सके जो इमरान खान ने मेरे अंदर पैदा की। इमरान खान ने अपने जलसे में कभी नहीं मुझे बताया कि मैं फलां रोड बना कर आ रहा हूँ, फलां गली बना कर आ रहा हूँ, फलां हॉस्पिटल बना कर आ रहा हूँ। उन्होंने मुझे एक कौम बनाने वाली बातें बताई हैं। उन्होंने मुझे ला इलाहा का फलसफा बताया। उन्होंने मुझे अल्लाह ताला की जात पर ईमान कैसे रखा जाता है और क्यों रखा जाता है वो बताया। अब मुझे ये बताएं, हमारे अंदर मुसलमानों के अंदर ईमान तो है, ये तो हम मानते हैं क्योंकि हमने ला इलाहा का कलमा पढ़ा हुआ है। अब वो ईमान के अंदर जाके स्टेज है आपकी कि इज्जत, जिल्लत, जिंदगी, मौत और रिस्क, ये 5 चीजें जिंदगी में अहम होती हैं। और ये 5 चीजों पर अगर आप ईमान नहीं रखते तो फिर मतलब समझ लें कि आपका ईमान अल्लाह ताला की जात पर नहीं है। 5 चीजों पर ईमान होना चाहिए। ना आप किसी से डरे, ना आपको कोई मौत दे सकता है क्योंकि जिसने पैदा किया मार भी वही सकता है। इज्जत जिल्लत का मामला अल्लाह ताला के पास है, आपको कोई बंदा जलील नहीं कर सकता। मिसाल आपके सामने है कि जिसको जलील होना है वो जलील हो रहे हैं, जिसको इज्जत अल्लाह ने देनी है उसको इज्जत मिल रही है। उसका मेला सजा हुआ है, दुनिया आ रही है, खा रही है, पी रही है, उसके गीत गा रही है, अकीदत में है, मोहब्बत में है, नजरिए के पीछे है, मकसद के पीछे है, सोच के पीछे है। ये लंगर वाले नहीं है जो बिरयानी पर आएंगे, जो हलवे पर आएंगे। ये वो लोग हैं जो इमरान खान के विजन के पीछे। जो मैं आपको अपनी बात बताऊं कि मेरे जंग में सारा वडेरा सिस्टम है। जस्टिस उमर बंदयाल साहब, हम उनके साथ खड़े हैं और जस्टिस साहब आपको पैगाम देते हैं कि कौम आपके साथ हुसैनियत लेकर खड़ी है। लेकिन मैं वडेरों के पराडों के दरवाजे खोलने वाला वर्कर नहीं हूँ। मैं नजरियाती वर्कर हूँ और मुरीद हूँ इमरान खान का। मैं नजरियात फैलाने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं किसी लालच में यहाँ पर नहीं खड़ा। 27 दिन से यहाँ खड़ा हूँ। मैं चाहता हूँ जो मेरे मुर्शद ने मेरी परवरिश की है, मैं उस परवरिश का मेरा हक बनता है कि मैं यहाँ पर खड़ा होकर आप लोगों की वसादत से मैं अपनी मुल्क कौम जो है, अपनी पाकिस्तानी कौम है, उसको बताऊं कि मेरा मुर्शद क्या है, मेरे मुर्शद की सोच क्या है, उसका नजरिया क्या है, उसके मकासद क्या है। और आप भी याद रखें, जब भी कोई इंसान इस दुनिया में पैदा होता है उसके साथ अल्लाह ताला की जात मकासद भी भेजती है। अब उन मकासद को पहचानना और उन पर अमल करना ये इंसान का काम है। इंसान को अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, वो इसीलिए बनाया है कि अपने मकसद पहचानो और फिर उन पर अमल करो। मैं अपने मकसद पहचान गया, मैं अपना मुर्शद पहचान गया। आपने सही बात की कि आप अपना मकसद पहचान गए। जिस तरह के इलाके से आप ताल्लुक रखते हैं, अगर हमारे यहाँ सियासत की जाती है, मारूसी सियासत का कल्चर है, हमेशा से खानदानी सियासत चलती है। आपने कहा कि आप नजरियाती वोटर हैं। आपने एक और भी बात की कि खान साहब ने कभी मुझे ये नहीं कहा कि मैं ये सड़क बना के आ रहा हूँ। फिर हमारे यहाँ तो लोग नाली सोलन पे वोट देते हैं। सर वो जो आपके यहाँ और मेरे यहाँ लोग होते थे ना वो बदल गए। उनके सॉफ्टवेयर अपडेट हुए, असल में उनके सॉफ्टवेयर अपडेट हुए। नंगा करने से, कपड़े उतारने से सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होते। सॉफ्टवेयर अपडेट होते जब आपके दिल के अंदर को बस जाए, उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट। इमरान खान ने तमाम उम्मत मुसलमान का अल्लाह ताला की जात पर ईमान को पुख्ता किया और सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। और रही बात मेरे जिले जंग की, वहां पर जितने वडेरे हैं ये मेरे ईमान की ताकत है जो मेरे मुर्शद ने मुझे बार बार दिखाई कि ईमान रख अल्लाह पर। मैंने ईमान रख लिया। फिर पूरे जिला जंग की 70 साल तारीख में पहला नौजवान फारूक गुजर है जिसने वडेरों को ललकार दिया। ये वो वडेरे हैं जो मेरा मजाक उड़ाया करते थे कि कौन सी पीटीआई, कौन सा लीडर, जाओ किसी ग्राउंड में क्रिकेट खेलो। आज मैं मुर्शद पर इतना राजी हूं, इतना राजी हूं कि मेरे मुर्शद ने बड़े बड़े जागीरदार, बड़े बड़े सरमायाकार, बड़े बड़े वडेरे, बड़े बड़े पीर आज उसने जमीन पर एक जगह पर बिठा दिए जहां पर मुझे बिठाया करते थे, जहां पर मेरे मिडिल
रास्त लोगों को बिठाया करते थे। मैं मुकदमा लड़ रहा हूं खान साहब के पास, जो पेश करना चाहता हूं, अपने मुल्क पाकिस्तान की मिडिल क्लास फैमिली का मुकदमा पेश करना चाहता हूं कि हमारी किरण, हमारी सोच, हमारे नजरियात सिर्फ इमरान खान के साथ हैं। पीटीआई इमरान खान नहीं तो पीटीआई नहीं। उसके बाद इमरान खान का नजरिया फैलाने वाला मुझे कोई नजर नहीं आता। हाँ, वो जोश है मुराद सईद में, अली मोहम्मद खान में, इन लोगों में, असद कैसर में, कासम सूरी में, इन लोगों में ये मामला का नजरिया पुख्ता हो गया है। इनका ईमान भी अब अल्लाह ताला पर आगे, नहीं तो ये इस्तीफे ना देते। तो ये लोग इमरान खान ने पैदा किए लीडरशिप क्वालिटी से कि ये लोग आगे आए और ये मुल्क की जो दौड़ है वो संभालेंगे। वो तैयार हो रहे हैं। हमें जहां पर इमरान खान ड्यूटी करने को कहेगा अपने मुल्क के दिफा के लिए, अपने मुल्क के आइन के लिए, हम अदा करेंगे। हमें अदालतों का दिफा करना चाहिए इस टाइम हमारी कौम को। हमारी जो जस्टिस साहब है उमर बंदयाल साहब, मैं उनको पैगाम दे रहा हूँ हर मैसेज में, हर इंटरव्यू में, क्योंकि ये आवाज मेरी नहीं है, ये आवाज मुल्क पाकिस्तान की उस कौम की है जो वो कौम है जो आइन की हिफाजत करने वाले हर उस पाकिस्तानी को, हर उस इख्तियार वाले को ये पता है कि जो मोहब्बत करेगा पाकिस्तान से, जो पाकिस्तान की आइन से, जो पाकिस्तान की फौज से, हम फौज से मोहब्बत करते हैं। हमारे डायलॉग को ये ना समझा करें कि हम फौज से कोई हमारी बदमाशी बढ़ गई है या हम फौज से लड़ने चाहते हैं। फौज को हम सैल्यूट पेश करते हैं और फौज को खराज तहसीन पेश करते हैं। फौज अपना काम पूरा अदा कर रही है, को भी आइन और कानून के हद में रहना। ये बात मैं करने लगा हूं ना कि अब फौज के जो एस्टेब्लिशमेंट जो इदारा है जिसमें 5-7 लोग होते हैं, हमारी सिर्फ उनसे ये मुतालबा है कि भाई 26 करोड़ अवाम में से अगर आधी नहीं तो तकरीबन 75% कौम तो इमरान खान के साथ खड़ी है। वोटिंग करवा लिए, जलसे करवा लिए, रोटियां दे ली लोगों को, बिरयानियां दे दी, ताकतें आजमा ली, पता नहीं क्या क्या मेरे मुर्शद के खिलाफ इन्होंने किया। मेरा मुर्शद डटा रहा है, खड़ा रहा है, मर्द का बच्चा है, शेर का बच्चा है, न डर रहा है, हक बोलता है, सच बोलता है। आपने ये बात की जब इमरान खान का दौर था, दस्तरखान लगाए गए थे या जो पनाहगाहें बनाई गई थी, मजाक उड़ाते थे, बातें करते थे कि ये क्या इसने आके लोगों को किस तरह की ये सियासत कर रहा है। आज उनके दौरे हुकूमत में जरा आटे की लाइन में लोग मर रहे हैं। आपने देखा कितनी खवातीन वहां पर जान से गई। तो ये जो तजलील कर रहे हैं, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब कहते थे अपने कपड़े बेच दूंगा लेकिन कौम को आटा दूंगा। अगर कौम को आज आटा तो नहीं मिल रहा। सर मेरी बात सुने, ये मुस्लिम लीग नून के कुछ वतीरे रहे हैं। एक पहला वतीरा इनका ये है कि ये किरदार कशी करते हैं, उसके बाद ये कौम का मजाक उड़ाते हैं, कौम को जलील करते हैं। वो कैसे करते हैं कि पहले आते साथ इन्होंने मुल्क के अंदर महंगाई की, आटा महंगा कर दिया, आटा मिल ही नहीं रहा, गरीब की रोटी छीन ली, गरीब के चूल्हे बंद हो गए, गरीब का बच्चा भूख से मर गया, किसी का बाप लाइन में लगा था वहां पर शहीद हो गया, किसी की मां के सर से दुपट्टा छीन लिया, किसी का जिस्म नंगा कर दिया इस आटे के पीछे। और फिर इसने जलसा किया कि अगर तुम्हें रोटी की कोई कमी है तो एक टाइम की रोटी मैं दूंगी, आ जाओ मेरे जलसे में। ये वो लोग हैं, इनको पहचानो, ये हमें जलील करने आए हैं, ये हमारे हामी नहीं है, ये मुल्क के हामी नहीं है। ये पहले हमें जलील करते हैं, पहले भूखा करते हैं, फिर रोटी के नाम पर हमसे वोट लेते हैं। और फिर ये कौम होती थी जैसे जाहिल होती थी, मैं जाहिल था, मुझे नहीं पता था। मैं जब से मुर्शद के पीछे लगा हूं मैं इनको पहचानता गया, आज मुझे ताकत मिली, मैं बोल रहा हूं, नहीं डर रहा, नहीं डर लगता। आपने खान साहब ने कौम को शऊर तो दिया, आज नजर आता है बच्चे से लेकर नौजवान बूढ़े में सियासी शऊर आ गया है, आवाम को बोलना खान साहब ने सिखा दिया है, ये आज़ादी दे दी है। अब एक तरफ हम देखते हैं जिस तरह ये अदलिया पर हमले कर रहे हैं, 97 की सियासत को दोबारा तोड़ाने जा रहे हैं। आज आपको लगता है कि इनका वो वतीरा सियासत वो चल सकता है? भाईजान इनकी औकात नहीं है, अब इनकी औकात नहीं है, इनकी हैसियत नहीं है कि ये अब हमारी अदलिया पर हमला करेंगे। हम अपनी अदलिया के साथ खड़े हैं और शाना बशाना खड़े हैं और डट कर खड़े हैं। जैसे हम अपने मुर्शद के साथ खड़े हैं, इसी तरह हम अपने मुल्क पाकिस्तान के हर उस इदारे के साथ खड़े हैं जो आइन की मुहाफिज है, जो आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। इमरान जस्टिस उमर बंदयाल साहब, हम उनके साथ खड़े हैं और जस्टिस साहब आपको पैगाम देते हैं कि कौम आपके साथ हुसैनियत लेकर खड़ी है, वो डट कर खड़ी है। आप फैसला करेंगे मेरिट पर, आपको ये बाल भी बांका नहीं कर सकते। ईमान आपको अल्लाह पे रखना, एतमाद अपनी कौम पे रखना। कौम आपके घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड का ये फराइज अंजाम देगी लेकिन आपको आंच नहीं आने देगी। आपके साथ खड़े होंगे, आपको उतारा गया तब भी तख्ता पलटेंगे, आपके साथ नाइंसाफी हुई तब भी तख्ता पलटेंगे। इससे आगे बर्दाश्त हमारी खत्म हो जाएगी। अच्छा गुजर साहब, रियासत मासी होती है, हमेशा कहा जाता है, लेकिन जब रियासती मुल्क के अपने नौजवान उठाने लग जाए तो किस तरह आप देखते हैं? अजहर मिशवानी की गिरफ्तारी थी, एहसान न्याजी को, या और भी पीटीआई के बहुत सारे कारकुनान हैं। जब रियासत माँ ही बच्चों के साथ ये करेगी तो बच्चों का रद्द अमल क्या आएगा? सर ये ना माँ है,
ना ये बाप है, ना ये रियासत है, ये टोला मफाद परस्तों का, ये अपना अपना खाने आए हैं। लेकिन रियासत को अपने मकासद की सर मेरे इस्तेमाल बात तो कर रहे हैं। इन्होंने रियासत बनाई है रात के पहर डाका मार के। इन लोगों ने ताकतों को साथ मिलाया, अमेरिका की साजिश को कामयाब किया है और ये इन्होंने रियासत बना ली है, जबकि ये रियासत नहीं है, ये मजाक हो रहा है। जमहूरियत का मजाक उड़ाया जा रहा है, आइन का मजाक उड़ाया जा रहा है। ये कोई तरीका है? कभी ऐसे भी मुल्क चले कि नंगा करे, कपड़े उतारे, उठा के ले जाए, जगह का ना पता चले। ओ भाई क्यों? करप्शन की है हमने गद्दारी की है, दहशतगर्द है हम, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की आजादी मांग रहे हैं। जुर्म है ये मांगना? अगर ये जुर्म है, ये दहशतगर्दी है तो हाथ खड़े, दहशतगर्द है हम मुजरिम हैं, हम उठा लो फिर मारो, लेकिन जितना मारोगे उतनी मजबूती के साथ आकर खड़े होंगे, जितना गिराओगे उतना ऊंचा जाएंगे। ये तुम्हारी भूल है, ये वो कौम नहीं रही, ये वो कौम नहीं रही। समझ जाओ, तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूं। ये वो कौम नहीं रही, ये 26 करोड़ का मुल्क है, 26 करोड़ का। इसका फैसला 22वें ग्रेड का अफसर नहीं करेगा अब। अच्छा, एक और बात है कि हमेशा से कहा जाता है, अब पहले कहा जाता था आपके मुर्शिद को कहते थे कि ये यहूदी एजेंट है, आज सर खुद इसराइल के साथ ये तिजारत इन्होंने शुरू कर दी है, इस हवाले से क्या कहेंगे? अब मुझे आप बताएं, मैं सवाल आपसे करता हूं एज अ पाकिस्तानी, एज अ मीडिया एंकर नहीं, कि जिस पर यहूदी एजेंट का ये टैग लगाना चाहते थे और इन्होंने भरपूर कोशिश की, बमबारी की यहूदी एजेंट की, TLP को बाहर निकाल लिया। साद रिजवी साहब आज किधर छुपे हुए हैं? किधर है डीजल साहब? क्यों नहीं नजर आते? अब दीन किधर है? अब ईमान किधर है? अब अल्लाह का कुरान किधर है? अब मुल्क पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है कि आप इसराइल के साथ तिजारत नहीं कर सकते, आपका पासपोर्ट इसराइल में मंजूर नहीं है। आप इसराइल क्या करने गए हो? क्या मांगने गए हो इसराइल के साथ? किस मुल्क का सौदा करने गए हो? हमारे किस हिस्से को आप बेचने की तुम पाबंदी कर रहे हो? हमारे से एटमी ताकत भी खींचना चाहते हो, हमसे जिंदगियां भी छीनना चाहते हो, भूख भी हमें दे रहे हो। ये रियासत है? ये रियासत नहीं है, गद्दार है ये लोग, ये दहशतगर्द हैं जो कातिल लेकर साथ बैठे हैं, उनको वजीर दाखिला की सीट देते हैं, जो कत्ल करके आएगा, जो इस कौम को मार कर आएगा। लेकिन याद रखें, ये अकेली कौम नहीं है मेरे भाई, ये अकेली कौम नहीं है, ये नबी की उम्मत भी है, नबी की उम्मत है। हमने कलमा पढ़ा है, हमें जब आखिरी दुआ ने बचाना है वो नबी की दुआ ने बचाना है। इन लोगों ने कलमा पढ़ा है, इतना मुझे पता है, लेकिन कलमा पढ़ के भी लोग यजीद हो जाते हैं, दिल से नहीं पढ़ते। ये वो लोग हैं, ये आपके सामने चेहरे जलील हो रहे हैं। मेरे अल्लाह ताला की अदालत में इनको जलील किया जा रहा है। अब अदालतों में नहीं, अब अल्लाह की अदालत में फैसला होगा। जज़ाकल्लाह।